हीट कैपेसिटी क्या डिफरेंस है मोलर हीट कैपेसिटी में और हीट कैपेसिटी में? हीट कैपेसिटी क्या होती है, क्या बताया कि मैंने? हीट रिक्वायर्ड टू राइज टेंपरेचर 1 मोल। किसी भी पदार्थ का क्या टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना, हीट कैपेसिटी। और स्पेसिफिक हीट मतलब एकांक द्रव्यमान का टेंपरेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के जितनी हीट की आवश्यकता है। और मोलर में 1 मोल का 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का रेशियो, इसको क्या बोलते हैं? गामा। इसको और क्या बोलते हैं? पॉइजन रेशियो। अच्छा पॉइजन रेशियो, पॉइजन बोलते हैं, पॉइजन नहीं, जहर है, ठीक है। रेशियो ये आपको पता है क्या? Cp माइनस Cv क्या होता है? ये आता है वैसे तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंथैल्पी के डेरिवेशन से आता है। अभी फिलहाल ये जानिए, वहां पे फिर बता दूं, ठीक है। Cp माइनस Cv क्या होता है? R होता है और कुछ अच्छा Cp माइनस Cv ये कब है? जब 1 मोल आइडियल गैस है तब की। इन जनरल हम क्या जानेंगे? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR, हमेशा NR होता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 2-3 मोल के बाद भी करेगा, तो डायरेक्ट आप R करके नहीं कर सकते, ठीक है। वहां पे नंबर ऑफ मोल लिखना पड़ेगा आइडियल गैस का। Cp माइनस Cv इक्वल टू NR। अच्छा ये पता है ना CPM क्या था? Cp by N। और CVM क्या था? Cv by N। सिर्फ मोल से डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ मोल से। अगर इस CPM माइनस CVM कर दूं तो CPM माइनस CVM इक्वल टू R, लेकिन Cp माइनस Cv इक्वल टू NR, ठीक है। नंबर ऑफ मोल में लिखेंगे। जो हम जानते हैं Cp माइनस Cv वो क्या होता है? ये अगर ये सही कब है? फॉर 1 मोल के लिए, जब 1 मोल की बात हो तब ये सही है, ठीक है। ऐसे इन जनरल अगर बताना हो तो Cp माइनस Cv इक्वल टू NR हमेशा, ठीक है। अगर जब 1 मोल रहेगा तभी R होगा। जनरल फॉर्मूला ये है। अगर CPM माइनस CV पहले मोलर लेवल पे देखें तो तब डायरेक्ट आ जाएगा। अगर मोलर लेवल पे देखें तो, क्योंकि मोलर में क्या 1 मोल की बात होती है, तो डायरेक्ट आ, ठीक है। देखिए ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसको लिखते हुए क्वेश्चन लिखना। क्या बात हो रही है? हो जाए तो बताइएगा। अरे अभी नहीं, कल लेट पहुंची ना, संडे को आया आंसर की वो आंसर नंबर क्या? अरे मैं चेक करके ग्रुप में नाम के आगे नंबर अरे तुम्हें नंबर तो पता चल जाएगा। एक्साइटमेंट ज्यादा है, ऐसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है सारी। तब नेक्स्ट वीक थर्सडे को पता चलेगा, तब ठीक है। जी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं। बात मैम ये क्या कर रहा है? मैं Cp माइनस Cv इक्वल टू NR का ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। अगर 1 मोल की बात 1 मोल आइडियल गैस हमेशा गैसेस को लगा देंगे, होता है जब 1 मोल की बात है तो 1 रख देंगे, R
अरे क्यों मजाक बना रहे हो? 5 नंबर हो गए। हाँ बोले यार अच्छी खासी नींद लेके तुम तो रात भर जाग के पढ़ा हो गया। क्वेश्चन लिखिए which one among the following, ये भी लिखा हुआ मिटा लीजिए। which one among the following is the correct option for which one among the following which one among the following is the correct option for right सही बोला right relationship between CP and CV और CV क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिखना नहीं है उसको। CP एंड CV फॉर आइडियल गैस। ऑप्शंस है ये हो गया है। फर्स्ट है CV इक्वल टू RCP, सेकंड है CP थर्ड है फोर्थ है कुछ मोलर वगैरह नहीं बोला ना, कुछ मोल वगैरह नहीं बोला, तो ये तो किसी के लिए नहीं होगा क्योंकि हम आइडियल गैस क्या जानते हैं? CP माइनस CV इक्वल टू NR। उसने सिर्फ आइडियल गैस बोला है तो ये देना चाहिए था, उसको नहीं दिया। क्वेश्चन में करेक्शन था 1 मोल आइडियल गैस। देखो वहां 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस यहाँ लिखा है, यहाँ पे लिखो फॉर 1 मोल आइडियल गैस। अब 1 मोल हो गया, इट मींस व्हाट? n इक्वल टू 1, इट मींस व्हाट? n इक्वल टू 1, CP माइनस CV इक्वल टू R। ऑप्शन थर्ड करेक्ट। नीड ड्रॉ करेगा इस, नीड ड्रॉ करेगा। अगर बेटा वही मान लीजिए आइडियल गैस सिर्फ बोला होता या 3 मोल बोल दिया होता, तब आप अगर ये कट ठीक कर देते तो गलत हो जाता। मान लो ये ऑप्शन रहता, एक और ऑप्शन उसमें दिया रहता 3R दिया रहता। अगर एक 3 मोल बोला होता तो आपको तो यही याद है, सर ने तो ये मैम ने तो बताया नहीं था, लेकिन हमें ये पता है CP माइनस CV इक्वल टू NR याद रखना। और अगर मोलर में देखें तो डायरेक्ट आता है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन दिखा मुझे, ठीक है। अब न्यूमेरिकल से प्रोसेस स्टडी गामा इक्वल टू क्या है? ये भी कर सकती हो क्या? यस मैम, ठीक है।
गामा माइनस 1 आर बाई सीवीएम। अगर सीवीएम बराबर बताना है तो इधर चले गामा नीचे आ जाएगा, नहीं सॉरी हाँ आर बाई गामा हो जाएगा। सीवीएम बराबर क्या हो जाएगा आर बाई गामा माइनस 1, ठीक है। और इसी तरह अगर सीपीएम से डिवाइड कर दिया तो सीपीएम खत्म हो जाएगा, सीपी वाला सिर्फ रह जाएगा। पहले एक बार एक्सप्रेशन में सीपीएम से डिवाइड कर दो, अब दूसरी बार सीपीएम से डिवाइड कर दो। इस तरह से करें तो सीपीएम माइनस सीपीएम आर दिख रहे हैं क्या वेव प्रकाश? हाँ हाँ कोई भी चीज रटेंगे, सबका क्यों कैसे कहाँ सब जैसा जानेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे, रटना कुछ नहीं है। रटे नहीं तो पूरा छूट गया, ये रटा हुआ भूल जाते हैं, फिर बोलोगे थर्मोडायनेमिक्स टफ है ये है वो है। क्या हो गया? भूल गया मैंने डाटा। क्या हो गया? तेरा मेरा डाटा मैंने कब कहा? मुझे लगा तुमने ही कहा। इस साइड में क्या किया पहले? इसमें किससे डिवाइड किया है? सीवीएम से। और यहाँ पे सीवीआर सीवीएम से डिवाइड कर दिया। ये क्या होता है? ये क्या था? इन लोग की कोई मिस्टेक चल रही है। डाउट में जाने वाले। लिखते नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे? तो अभी तक क्या क्या हो गया? सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, बाउंड्री हो गई, स्टेट फंक्शन हो गया, पाथ फंक्शन हो गया, यूनिट कैपेसिटी के पूरे टाइप्स हो गए और रिवर्सिबल हो गया। आज इसके बाद करेंगे पीवी वर्क। कैसी आ गई इस बात? किस बात से? नहीं फनी क्या था इसमें? नहीं इसकी बात तो ये अब सी हमें याद है अपने से Cp by C इक्वल टू गामा, Cpo माइनस C इक्वल टू R, Cp माइनस C इक्वल टू Lr। बाकी ये एक्सप्रेशन अगर नहीं याद है डायरेक्ट तो हम बना लेंगे, ठीक है? नहीं याद है तो बना लेंगे, याद कर लिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुरंत बना लेंगे। इतना टाइम होगा बनाने के, वैसे याद ही करना पड़ेगा, लेकिन आया कैसे ये देखो। Cp माइनस Cv में किससे डिवाइड किया? मेन तो ये दोनों है, ये और ये। मोलर हीट कैपेसिटी गैस ये बार सीपी हम इसलिए लिया है क्योंकि ये मोलर में ले लिया है। अगर सीपी भी लेंगे, अगर सीपी लेंगे तो यहाँ एनआर का मान आ जाएगा, ठीक है? जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ एनआर हो जाएगा। इफ कहाँ गया सीवीएम है, अगर सीवी सिर्फ लेंगे तो यहाँ एन आ जाएगा, ठीक है? सीवी लेंगे तो एन आ जाएगा, सीवीएम लेंगे तो एन हट जाएगा, क्योंकि वो मोलर का है, इसमें से इंक्लूड है, ठीक है? बगल में लिखी लो। और यहाँ पे लिख लीजिए ठीक है?
नहीं है कि हमेशा 1 मोल की बात हो, दूसरा मोल भी कह सकता है। वैसे आप लोग में 1 तक ही हो जाएगा मेरे ख्याल से। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, फॉर्मूला से 21 में आ चुका है, हो सकता है इससे आ जाए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से आ जाए। तो अगर आपको नहीं याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो तुरंत ये हमें याद फट से कर लीजिएगा, उस समय आ सकता है, वैसे फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हो गया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। किसी सिस्टम पे अगर प्रेशर लगाएंगे उसके वॉल्यूम में चेंज आएगा। मान लो कोई सिस्टम बना हुआ है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, तो मैंने उस पर प्रेशर लगा दिया, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर गैस एक्सपेंड करी तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कंप्रेस की तो गैस वॉल्यूम घट जाएगा। तो वो जो वर्क हुआ उसी वर्क के बारे में बात करनी है। कल मैंने कुछ लिखा था क्या बोर्ड पे, ऐसा एक्सप्रेशन देखा था आप लोगों ने? ये आया कैसे, यही बताइए। ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क, सब लोग पीवी वर्क इसको लिख लीजिए, पीवी वर्क। चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर। दिख रहा है सबको? इसमें गैस भरी हुई, ठीक है, इसका प्रेशर क्या है? P। इनसाइड द गैस प्रेशर क्या है? P। ये क्या लगा हुआ है? सिस्टम, ठीक है। अभी वॉल्यूम क्या है? VI, V इनिशियल या V1 भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर P और बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है? P एक्सटर्नल, P एक्सटर्नल। मैंने क्या किया, गैस को कंप्रेस कर दिया, गैस पे प्रेशर लगा दिया, पिस्टन नीचे मूव कर देगा। अच्छा, ये सेक्शन क्या है? ऐसे राउंड सा कुछ है और प्रेशर लगा हुआ है, एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिस्टन, ठीक है। अब जब इसको कंप्रेस कर देंगे तो ये पिस्टन नीचे मूव कर जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगी? यहाँ VI था, वॉल्यूम अब क्या होगी? VF, V इनिशियल, V फाइनल, ठीक है। गैस की इनसाइड का प्रेशर क्या है? P, आउटसाइड का प्रेशर क्या है? P एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल जो बाहर से प्रेशर लगा है वो। अब वॉल्यूम चेंज कितना हो गया? डेल्टा की अगर निकालना हुआ तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? और डेल्टा को और क्या लिख सकते हैं? और वॉल्यूम, बेसिक वॉल्यूम क्या जानते हैं? आयतन मतलब क्या जानते हैं? लंबाई, चौड़ाई, गुणे ऊंचाई। यहाँ से बेटा जब यहाँ आया तो डेल्टा एल का चेंज हुआ है लेंथ में, और इतनी कुछ ऊंचाई थी, कब हो गई तो चेंज डेल्टा एल का आ गया। तो ये ऊंचाई और इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं तो आयतन पता चल जाएगा। अगर मैं डेल्टा एल इंटू ए कर दूं तो ये भी तो वॉल्यूम चेंज होगा। ये वॉल्यूम चेंज, ये वॉल्यूम चेंज, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक, अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? हाँ, ये काम क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, F by A। और W बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये जनरल फॉर्मूला जो हम जानते हैं। ds नहीं होगा क्या? डिस्प्लेसमेंट
एस से डिनोट होती है। और यहाँ पे डी क्या है, डेल्टा एल है। यहाँ पे डी क्या हो गया है, डेल्टा एल। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पहले यहाँ पे था, नीचे स्लाइडली आ गया तो इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मैं यहाँ थी, अब यहाँ चली गई, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे ना, तो कितना दूरी लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एल। अगर यहाँ से P निकालना हो, F निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, P इंटू ए। हमारे केस में P क्या है, P एक्सटर्नल, बाहरी प्रेशर की मतलब है, ठीक। तो W क्या हो जाएगा, F क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इंटू A इंटू डेल्टा एल। और A इंटू डेल्टा एल तो B था, डेल्टा B था। W बराबर क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल डेल्टा वी इंटू डेल्टा एल। अब बेटा हमने क्या किया, वर्क ऑन द सिस्टम किया है, मैंने वर्क किया है ना ऑन द सिस्टम। अब डेल्टा भी क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल VF माइनस VI। ऑन द सिस्टम में क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ से वॉल्यूम कम हो गया है क्या, यस मैम। और ये वॉल्यूम ज्यादा था, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये वॉल्यूम कम है, तो VF माइनस VI करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या, कम में से ज्यादा घटेगा ना, ये वॉल्यूम ज्यादा है, ये कम घटेगा, तो VF माइनस VI करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। और हमने क्या, हम क्या जानते हैं, पूरा आंसर क्या हो जाएगा, W नेगेटिव। और हम क्या जानते हैं, वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव। आईपीएससी कन्वेंशन पर बताया था, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं, माइनस, ताकि यहाँ से जो माइनस आए इस माइनस से क्या है, प्लस। और हम जो जानते हैं वर्क ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, वो पॉजिटिव ही रहे, ठीक। कुछ भी याद नहीं करना है, इसमें सब समझना है बस, कुछ याद नहीं, ठीक है। ये स्मॉल चेंज के लिए था, जब पूरे सिस्टम में निकालेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे उसको, कहां से, जहां से पूछेगा, V1 से V2, ठीक है। प्लस में कर दीजिएगा, प्लस कर दूं, प्लस क्यों किया, आपने माइनस किया, ये ध्यान देना, प्लस कर देना चाहिए ना, प्लस कर देना चाहिए, मतलब नहीं बेटा, अभी यहाँ से ये नेगेटिव आएगा, तब इस नेगेटिव से मिलके आंसर आपका प्लस ही आएगा। अब ये पीवी वर्ग का जनरलाइज फॉर्मूला हो गया। W हमेशा क्या जानेंगे, माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V हमेशा। P क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर से लगा है। अभी रुको, एक बार फिर से देखो, एक सिस्टम लिया है, उसमें 1 मोल आइडियल गैस भर ली, आइडियल गैस नहीं, कोई भी गैस नहीं, 1 मोल लिया गैस, 1 मोल गैस ले लिया, ठीक है। फिर पिस्टन लगा दिया फ्रिक्शनलेस, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A, ठीक। हमने क्या किया, गैस को प्रेशर के ऊपर से कंप्रेस किया, ठीक। गैस इसकी लेंथ स्लाइटली क्या डिफरेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल का। पहले गैस का फॉर्म क्या था, VI, अब क्या हो गया, VF। तो डेल्टा V क्या हो गया, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। और हम वॉल्यूम क्या जानते हैं, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये इसके बराबर हो गया। अब प्रेशर क्या होता है, एक आम क्षेत्रफल पे लगने वाला बल, तो वहां से क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल इनटू A, ये क्या हो गया। अब W क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारा यहाँ पे क्या था, डेल्टा एल, ठीक है। तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, P एक्सटर्नल A इंटू डेल्टा एल, और A इंटू डेल्टा एल हमने अभी देखा था, डेल्टा V था, तो उसको ऐसे लिख देंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, VF माइनस VI। फिर हम देखते हैं कि वर्क ऑन द सिस्टम क्या होता है, पॉजिटिव, और यहाँ से हमारा क्या आएगा, इफ अगर हमने नहीं लगाया माइनस साइन तो क्या होगा, मान लो अगर वॉल्यूम 10 लीटर है, 5 ml तक हो गया, 5 लीटर तक हो गया, तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 10 जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, कुछ समथिंग प्रेशर होगा। मान लो अगर ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और VF हमारा 5 है और ये 10 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 आ जाएगा। क्या हमें क्या आना चाहिए था, पॉजिटिव, इसीलिए हम यहाँ माइनस। ठीक है, अब कर लीजिए, नहीं आया तो फिर से पूछ लो, याद नहीं बेटा, ये इस बात याद नहीं करना है, याद नहीं करना है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है।
आप मुझे सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिएगा। सॉफ्ट कॉपी मेरे पास नहीं है, तो आपने भेजा कैसे वो? प्रिंट आउट है मेरे पास। और उन्होंने क्या किया, उसको फोटो खींच के फिर आपको बोल देंगे, तो मेरे साथ फोटो हिली हुई है तो उसमें पढ़ने दिक्कत हो रही है। सॉफ्ट कॉपी में जो उन्होंने पीडीएफ ऐसे पूछती हूँ, तो मैम आपके पास वो पेपर तो होगा ना एक्स्ट्रा जो बच्चे हाँ, लोग हैं, हाँ। तो उसका फोटो खींच के भेज दीजिए। ठीक है। और आंसर की दवाई की आंसर की दवाई सभी होती है। ये समझ में आया कि नहीं? ये पूरे थर्मोडायनामिक्स का कहीं भी अप्लाई होगा, सब जमा करेगा। ये जनरल फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं पता किसी का वर्क, हर सबका यही से निकलेगा। जितने भी प्रोसेस है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, सबका बेस यही मानेंगे, इसलिए इसको जानना जरूरी था। अब सबका फिगर बार बार नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है? क्या कांस्टेंट है, किसमें क्या है, आगे बढ़ेंगे। अलीना समझ में आ रहा है? अच्छा अलीना आ रहा है समझ में? समझ आएगी नहीं है, बढ़ेगी। क्या करना है, एक सिस्टम लेना है, उसमें गैस लेनी है, पिस्टन लगाना है, गैस को कंप्रेस करनी है। पहला वॉल्यूम वी आई है, दूसरा वॉल्यूम वी एफ हो जाएगा। वॉल्यूम पहले निकालेंगे, पहले वॉल्यूम का टर्म, वर्क का टर्म निकालने के लिए फोर्स पे जाएंगे, फोर्स पे निकालेंगे प्रेशर को देखेंगे, ठीक है? क्या क्या हुआ, याद नहीं है? देख अभी नहीं, क्लास के बाद मेरे पास से आकर तुमको भूख प्यास सब हो गया। बहुत अच्छा, चलो अगर अच्छा एक कंप्रेशन कब होगा ये बता, ये बता सकते हो तुम लोग? कंप्रेशन कब होगा, एक्सपेंशन कब होगा? जब कौन सा प्रेशर ज्यादा होगा तो कंप्रेशन होगा, कौन सा प्रेशर कम होगा तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दूं मैं और इनसाइड का प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा, कंप्रेशन हो जाएगा। पी अगर नीचे का बढ़ जाए, ये कम हो जाए, एक्सटेंशन, ठीक है? वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क बाय द सिस्टम, ये हमें पता ही है। ऑन द सिस्टम पॉजिटिव, बाय द सिस्टम नेगेटिव। अच्छा देखो, अगर बाय द सिस्टम होता है, इधर बाय द सिस्टम होता है तो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम बढ़ा हुआ रहेगा। बाय द सिस्टम क्या आना चाहिए, वर्क नेगेटिव, बाय द सिस्टम वर्क नेगेटिव, ये पता है। चलो अगर बाय द सिस्टम हो रहा है तो मतलब वॉल्यूम, लास्ट वॉल्यूम बढ़ा हुआ होगा, सिस्टम का ये पिस्टन अपने आप ऊपर उठा होगा, रिवर्स समझ लो, ये इनिशियल, ये फाइनल है, अपने आप बढ़ जाएगा, ये फाइनल, ये इनिशियल हो जाएगा। तो डेल्टा भी क्या है, पॉजिटिव आएगा क्या? तो जब ये पॉजिटिव आएगा तो इसकी वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हम जानते भी थे वर्क बाय द सिस्टम नेगेटिव, ठीक है? फिजिक्स में शायद ये रहा होगा कि वर्क ऑन द सिस्टम नेगेटिव, बाय द सिस्टम पॉजिटिव। चलो जहाँ पढ़ रहे वही, अगर वहाँ से भी गया तो वहाँ से दादू कहाँ से लिख रहे हो मतलब? क्यों क्यों हरकत कर रहे हो? क्या हुआ? ये सब क्लास के बाद किया, पहले करिए। ड्यूरिंग क्लास कोई
कुछ बैलेंस है, ठीक है। हीट ट्रांसफर कब होती है? जब एक लो टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर पे तभी तो होगा। और कब तक होगा? जब तक दोनों लेवल मिला आ जाए। बताया देखिए, पता कुछ आप लोगों को, लेकिन उसका वही मतलब है, बोले क्या है कि नहीं? लिखो, if there is no flow of heat from one portion of the system to another, from one portion of the system to another, then system is said to be in thermal equilibrium. System to another, then system is said to be in thermal equilibrium, ठीक है। जब कोई हीट का फ्लो ना हो, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को हीट का फ्लो ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। इट इज ओनली पॉसिबल, ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है बेटा? जब दोनों तरफ टेम्परेचर एक समान हो। इट मींस व्हाट? जब दोनों तरफ टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो, तब कोई टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं होगा, कोई थर्मल का कोई हीट का कोई फ्लो इधर उधर नहीं होगा। लिखिए, this is only possible if temperature remains constant. If temperature remains constant. Remains constant. This can be explained by zeroth law. zeroth law पढ़ा है तुमने? zeroth law. This can be explained by zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics. zeroth law of thermodynamics. फिर नेक्स्ट हेडिंग डालिए zeroth law होता क्या है? thermodynamics. क्या होता है? किसी को पता है? A B का भाई है, B C का भाई है। A और C में क्या रिलेशन है? सेम टेम्परेचर। A B का भाई है, B C का भाई है, तो A और C क्या है आपस में? भाई। वही जीरो लॉ यही है। टेम्परेचर के डिफरेंस में देखेंगे तो इफ वन सिस्टम इज क्या उससे थर्मल इक्विलिब्रियम है दूसरे सिस्टम से और दूसरा तीसरे से, तो पहला दूसरा भी आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। यही जीरो लॉ है, ठीक है। लिखिए जीरो लॉ लिखिए। If two systems are in thermal equilibrium, अब थर्मल इक्विलिब्रियम समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? टेम्परेचर क्या रहा होगा? कांस्टेंट रहा होगा। With third system if two systems are in thermal equilibrium with third system, then they are also in thermal equilibrium with each other. Then they are also in thermal equilibrium with each other. ठीक है, समझ में आया? वही भाई बना हुआ है, ए बी का भाई बी सी का, ए और सी आपस में क्या होगा? ए बी के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और विथ थर्ड के भी, तीनों आपस में क्या होंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में। यही जीरो लॉ है। स्टेटमेंट में बस बता सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए एंथैल्पी। आ गया एंथैल्पी, बहुत दिन से देख रहा है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से ही आ रहा है। अब होता क्या है? हो जाता है काइंड ऑफ एनर्जी है, ये तो पता ही है। अब होता क्या है? कोई सिस्टम है, मान लो कोई कंटेनर है,
कांस्टेंट प्रेशर पे, टोटल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? लिखिए टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल हीट क्या है? उष्मा। टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर लगाना मत भूलना, केवल टोटल हीट कर दिया तो वो तो फिर टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल हीट हो जाएगा। टोटल एनर्जी, टोटल हीट एट कांस्टेंट क्या प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी को हिंदी में एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, total heat of the system at constant pressure is called enthalpy of the system। किसी भी सिस्टम का टोटल हीट कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होता है? एंथैल्पी होता है। किसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? एच, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव? आई डोंट नो, नहीं लिखो एक्सटेंसिव। H बराबर क्या होता है? टोटल हीट बताना है एट कांस्टेंट प्रेशर U प्लस P। अच्छा बेटा, कभी भी डायरेक्ट एंथैल्पी नहीं निकालते, हमेशा चेंज निकालते हैं, हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी ऐसे निकालते हैं। तो चेंज निकालने के लिए डेल्टा H प्लस डेल्टा U P डेल्टा V। H इक्वल टू U प्लस P भी याद रखेंगे। चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है? चेंज इन इंटरनल। U क्या है? डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल। शुरू में तो ऐसा हो गया। फोन साइलेंट कर दो। कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा? एट कांस्टेंट प्रेशर इसमें क्या होगा? डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V एज इट इज आएगा। एट कांस्टेंट V पे भी एज इट इज आएगा, P भी होता है। जब कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो इंटरनल कांस्टेंट डेल्टा भी है ना? तो कुछ भी कांस्टेंट नहीं, इसका मतलब V P अलग है, V अलग है, V2 माइनस P1 अरे सॉरी, ये तो मैं लिख रही हूँ ना। जब P कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे ही फॉर्मूला रहेगा, जब V कांस्टेंट रहेगा तो इसका मतलब क्या? V कांस्टेंट V2 V1 मतलब क्या है? सेम। डेल्टा V क्या है? डेल्टा मींस क्या है? V2 माइनस V1 या VF माइनस VI, ये है ना। कांस्टेंट मतलब क्या? दोनों सेम हो गया, इसका मतलब सिर्फ V रह गया, सिर्फ V रह गया और P क्या था? क्या वैरी। इस वाले केस में कौन वैरी किया था?
वॉल्यूम, इसमें प्रेशर, इसमें सब वैरी कर रहा है। भाई बंद कर लो बाहर चले जाओ या तो फोन यार से क्यों आते हो मुझे फोन ही चला रहे हो। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस क्या होता है? कौन बताया था? अट्रैक्शन फोर्स नहीं बड़ी हो जाए। आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। No, है। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू एनआरटी। PV इक्वल टू एनआरटी होती है। यस मैम। यहाँ पे PV है क्या? हाँ। तो दिस कैन बी रिटन एज एनआरटी। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस एनआरटी। एनआरटी लिख दूं? यस मैम। ये हो गया? ये तक हो गया? PV इक्वल टू एनआरटी से तो इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस एनआरटी। ठीक है, अगर इसमें भी चेंज और कांस्टेंट करके देख लीजिए। जब ये क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ मोल, r क्या है? गैस कांस्टेंट, ठीक है, टेंपरेचर, और ये डेल्टा T क्या है? चेंज इन टेंपरेचर। n क्या है? कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट। नेक्स्ट में क्या कर लीजिए? टेंपरेचर कांस्टेंट कर लीजिए। तो ये डेल्टा Ng हो जाएगा क्या? ये वैल्यू करेगा? वेरी जाएगा। एक बार टेंपरेचर कांस्टेंट कर लिया, अरे मोल कांस्टेंट कर लिया, दूसरे केस में क्या कर लिए? टेंपरेचर कांस्टेंट। टेंपरेचर कांस्टेंट मतलब क्या? T2 और T1 क्या है? सेम। टेंपरेचर कांस्टेंट होना और टेंपरेचर जीरो होना क्या? R तो गैस कांस्टेंट है ही। वेरिएबल क्या है? ये और ये ना। एक बार n कांस्टेंट करके देख लेंगे। इधर देखो, वेरिएबल ये दोनों है ना सिर्फ। एक बार n कांस्टेंट करके देख लेंगे, एक बार t। फर्स्ट केस में क्या किया? नंबर ऑफ मोल को कांस्टेंट करके देखेंगे। तो ये कब यूज होगा बेटा? जब फार्मूला, जब न्यूमेरिकल आएगा ना, तब वहां पे देखेंगे आप लोग। कौन एंथैल्पी पूछ देगा, सारे वैल्यूज नहीं दिए होंगे, हो सकता है किसी को कांस्टेंट बोल दिया हो, तो देखेंगे कि कौन सा फार्मूला रहेगा। जनरल फार्मूला हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या कर दिए? T कांस्टेंट कर दिए। ये कब है? एट कांस्टेंट टेंपरेचर, ठीक। डेल्टा Ng क्या है? डेल्टा Ng नंबर ऑफ मोल का डिफरेंस किसी रिएक्शन के लिए होता है। ये किसी रिएक्शन के लिए, जैसे रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो हमेशा गैस पे लगाना, ये पता है। तो गैसेस मोल और गैसेस, जो गैसेस है उनका मोल का माइनस रिएक्टेंट का मोल, प्रोडक्ट के जो गैसेस है उनका माइनस रिएक्टेंट। गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। माइनस गैसेस, हमेशा गैस पे करेंगे इसको, ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या बेटा? समेशन। ये बताइए नहीं, समेशन का सिंबल पता है। सिग्मा। सिग्मा। डेल्टा Ng ये होता है किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के जो मोल्स है माइनस रिएक्टेंट, वो रख देंगे, उसके बाद RT तो हमें पता ही रहेगा। अभी करके देखेंगे इसको। देखिए इतना, ये रखा हो गया, सबका हो गया। थोड़ा समय क्यों नहीं बीत रहा था? आरती ध्यान टेस्ट करना तुम लोग का, इसीलिए एरिया लिख रहे हैं क्या? यस
डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस बी डेल्टा बी जानेंगे। एक वेरिएबल पी वी है, एक बार पी कांस्टेंट करेंगे, एक बार बी कर देंगे, एक बार दोनों को वैरी करके देंगे। फिर हमें क्या पता है आइडियल गैस से पी एनआरटी होता है, उसमें एनआरटी में क्या एन वेरिएबल और टी वेरिएबल है, एक बार एन कांस्टेंट करके देखेंगे, एक बार टी। 5 कंडीशन लगा के देखेंगे। चलो अमोनिया कैसे बनता है? अमोनिया फॉर्मूला क्या होता है? NH3। कैसे बनेगा? नहीं उसमें है क्या क्या? हाइड्रोजन कितना है? 3 है। अब नाइट्रोजन कितना है? 2 है। बैलेंस हो गया। अब इसका डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे? गैस है क्या? ये भी गैस है, अमोनिया भी गैस होती है। ओके, अब डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे? मैंने क्या बोला? प्रोडक्ट का गैस लेंगे, उसका मोल कितना है मान लो, उसको जनरली स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, वैसे तो स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं, और यहाँ पे मोल की तरह लेंगे। क्या हो गया? 2 माइनस 4 और क्या? सिग्मा मतलब क्या? अगर 2 रिएक्टेंट है दोनों का जोड़ के, 2 प्रोडक्ट है तो दोनों का जोड़ के, सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल्स का, सब तो गैस है, सबका लेंगे। ठीक है, 2 माइनस 4 डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, 2 - 4 क्या हो गया? आपको सो जाता मतलब यहाँ से जाके सो जाता तो आत्मा कभी मोबाइल चलाता है। डेल्टा एनजी बताना है इसका। ध्यान से देखो, पहले देखो क्या क्या लिखा है। NH4 पूरा एक ही है ना रिएक्टेंट? हाँ ये है बस। एक 2 माइनस 0 2 ही आ जाएगा। और किसी का कुछ? ये सॉलिड है ना? क्या सॉलिड है। हाँ 2 मैंने क्या लिखा है? गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 1 और माइनस गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट सॉलिड है, खत्म हो गया बात वहीं पे। 0 डेल्टा एनजी क्या है? 2 ऐसे पूछेगा नहीं बेटा, क्वेश्चन था। क्वेश्चन था पहले पीली मिलना है फिर मैंने लेना है। क्या कह रहे हो? लिखो तुरंत हंसी आ जाती है इसको। इसके अंदर लाफिंग स्पिट है। कैलोरीमेट्री पढ़ा है? हाँ पढ़ा है। अब नेक्स्ट देखिए इंटेलिजेंस। ये हो गया। एंथैल्पी समझ में आ गई? क्या होती है? टोटल हीट, किसी सिस्टम का टोटल उसमें कितना हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर लगाना मत भूलना, नहीं तो वो गलत जाएगा। ठीक है, मिटा दीजिए कोई बात नहीं। इंटेलिजेंस लिखो, इंटेलिजेंस। मैडम आप तो वैसे क्वेश्चन लिखो। क्या मैंने कहा था ये करना चाहिए, मैंने कहा क्वेश्चन है इस पे। बोला कहाँ क्वेश्चन कहाँ ले लिया? क्वेश्चन मतलब मिला नहीं लिखना भूल गई। तो यार कोई बात नहीं। तो लिख लो। मैंने तो पहले कर लिया है। डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटेलिजेंस में कौन कंट्रीब्यूट करता है? काइनेटिक एनर्जी। ये याद रखेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट से भी आ सकता है। ठीक है, लिखिए अभी इसके नीचे लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ।
फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ कोई बताए? इसमें नीचे लिखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इंटरनल एनर्जी पे बेस्ड है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एनर्जी क्या होती है? वो तो मुझे पता है, वो तो मुझे भी पता है। किसी सिस्टम की एनर्जी क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। और एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल मतलब खत्म हो रहा है ना, क्रिएट हो रहा है। ओवरऑल क्या हो रहा है? कंजर्व हो जा रहा है। कंजर्व हो जा रहा है, ओवरऑल क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं। नीचे लिख लीजिए और करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट किया सकता है ना डिस्ट्रॉय किया सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज है। ये चीज लिखने की तो नहीं है, लिखने के लिए लिख लीजिए टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स। ये हेडिंग लिखने के बाद लिख लो टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व लिखो या कांस्टेंट? कांस्टेंट लिखो। कांस्टेंट मतलब क्या? स्थिर। कहीं एक फॉर्म जा रही है दूसरे फॉर्म में बदल जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। और करके लिखिए, ऐसे वाला और बनाए होंगे जब भी दो डेफिनेशन बनाते हैं। और टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी विलगित निकाय की टोटल एनर्जी क्या होती है? हमेशा कंजर्व होती है। सिस्टम इज कंजर्व। मान लो कोई सिस्टम है, ठीक है, जिसकी इंटरनल एनर्जी, अच्छा इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से या फिर ई से। तो यू वाली टाइम क्या इंटरनल एनर्जी से बचेगा। मान लीजिए इसका इंटरनल एनर्जी में कोई गैस है जिसका इंटरनल एनर्जी क्या है? U1, और इसका हीट कितना, उसमें हमने कितना हीट दिया? Q है, और वर्क कितना किया है? W। तो इसका U कितना हो जाएगा? चेंज इन U। इसमें क्या क्या हो सकता है? Q प्लस W। इनिशियल वाला U1 है, अगर फाइनल U2 हो गया, U2 तो फाइनल में क्या क्या रहा होगा? पहले वाले में U1 रहा होगा, उसकी पहले जो हीट है वो रहेगी, और जितना वर्क लगा है वो W। फिर जब उसको माइनस कर देंगे तो U2 माइनस U1 डेल्टा U। ठीक है, हमेशा क्या निकालेंगे बेटा? चेंज इन डेल्टा। डेल्टा U क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फिजिक्स में ये माइनस पढ़े थे क्या? फर्स्ट लॉ क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है? हीट और वर्क का समेशन। क्या लग रही है? आवाज आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे। किसी को कुछ नहीं समझ आया अभी तक तो पूछ लो, कोर्स की भी तेजी से आगे जा रहा है। अब इसमें हम लोग कंडीशन लगा के देखेंगे। हमें याद क्या रखना है? हमें याद क्या रखना है? W
W बराबर वो बेसिक याद रखेंगे, क्या था? माइनस P एक्सटर्नल यही ना? हाँ यही है। तो कितने केसेस बन सकते हैं? बहुत सारे केसेस। एक बार Q कांस्टेंट करके कर ले यहाँ से, एक बार Q कांस्टेंट कर लूं, एक बार P कांस्टेंट कर ले, एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट कर ले, कई सारे प्रोसेस आ जाएंगे। जब P कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा? आइसोथर्मल। लिखिए पहला प्रोसेस लिखिए, if change is isothermal, फर्स्ट लिखिए if change is isothermal। आइसोथर्मल केस में क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। जब इस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जीरो। डेल्टा टी क्या है? जीरो। डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। जब डेल्टा यू जीरो हो गया तो फ्रॉम वन तो वन, ये वन तो लिखा है ना, फ्रॉम वन से क्या हो जाएगा? Q माइनस इक्वल टू माइनस W, ये जीरो हो गया, जीरो इक्वल टू क्या? Q प्लस W। इंटरनल एनर्जी क्यों जीरो हुई है मैम? क्योंकि पूरे इसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा। कोई टेम्परेचर कांस्टेंट तो एनर्जी कांस्टेंट। अच्छा देखो, कोई सिस्टम है, हाँ अगर उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, कुछ टेम्परेचर, अगर मैं उसके सिस्टम में वर्क कर दूं, टेम्परेचर अगर आइसोथर्मल नहीं रखा है तो अगर कंप्रेस किया तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा नीचे का। इस समय क्या है? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो जो जितना वर्क डन है वो किस में रहेगा? हीट में। उसका नहीं टेम्परेचर हो या फिर W इक्वल टू माइनस। होते नहीं है हीट, वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। ये तो है यहाँ से। सेकंड प्रोसेस लिखिए, सेकंड ये एक जगह से और आता है, अगर यहाँ से समझ में नहीं आया अब एक स्टेप और इसका आ गया, वहां से भी समझ में आ जाएगा। पूरा थर्मो ना एक दूसरे से लिंक है। आप लोग पढ़ेंगे कैसे? सिस्टम से शुरू करेंगे, ओपन सिस्टम, वहां से सीधे सिस्टम बाउंड्री से स्टार्ट करते करते आएंगे, जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे। नेक्स्ट, एक बार आइसोथर्मल हो गया, अब क्या करेंगे? आइसोबैरिक कर लीजिए, आइसोबैरिक कर लीजिए। आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट? प्रेशर। ऐसे करेक्ट होता है वॉल्यूम। P कांस्टेंट, P कांस्टेंट होता है तो डेल्टा U बराबर क्या था? Q प्लस W। Q प्लस W, यस सर। मींस व्हाट? Q प्लस ये कांस्टेंट हो गया? यस मैम। क्या हो गया? कुछ दिक्कत हो गई? आइसोबैरिक का थोड़ा लंबा प्रोसेस है, अभी उसको कर लेना। क्या हो गया बेटा? P कांस्टेंट है, डेल्टा U बराबर क्या है? Q प्लस W, और W बराबर क्या है? P डेल्टा V। यहाँ से यस सर। आ रहा है समझ? तुमको आ रहा नहीं, कुछ तो समझ पाओगे आपके बड़ी बड़ी करके सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये नर्मद उधर देखो। कौन देख रहा है? ये बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। मुझे तो कोई नहीं दिखता है। चश्मे से डबल दिखता है। चश्मे से मालूम है? चश्मा लगा के देखो, डबल दिखता है। चार चीजें। ब्लैकबोर्ड यही पे आता है। तुमको डबल दिखता है। इसको क्या है? प्रेम से पूछो। क्या बता रहा है?
डेल्टा यू माइनस डेल्टा हाँ ठीक है। पी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट ठीक। माइनस पी टू माइनस माइनस प्लस इसको क्या है? U2 कर लो। U2 माइनस U1 इसको क्या कर दूं? PV2 माइनस PV1 PV2 प्लस हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस और ये माइनस किससे मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। फिर QP बराबर क्या हो जाएगा? अगर ये U2 वाला जैसे 2 वाले टर्म्स हमको एक साथ कर दूं U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस ऐसे कर सकते हैं इसको। देख डेल्टा यू को U2 माइनस U1 कर सकते हैं। U2 प्लस PV2 एक साथ कर लिया माइनस अगर बाहर निकाल लूं तो U1 प्लस PV1 कर सकते हैं। ठीक है। और हमें पता है H बराबर क्या होता है? U प्लस PV। अगर U2 प्लस PV2 है तो मतलब क्या H2 की बात हो रही है? इसको H2 लिख सकते हैं क्या? क्योंकि H में क्या होता है? U प्लस PV। इसको H2 माइनस H1 कर सकते हैं। तो QP क्या हो जाएगा? डेल्टा H। हीट एट यही तो सीख रहे थे। टोटल हीट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। प्रूफ हो गया? क्या बेटा? यही से डेफिनेशन भी आता है। क्या हुआ? वो फाइनल हो जाए वो नीचे। हाँ हाँ ये समझ आया कि कौन सा प्रोसेस था? आइसोबैरिक। तो अगर फर्स्ट लॉ में आइसोबैरिक का कंडीशन लगा लेंगे तो एंथैल्पी आ जाएगी। ठीक है। आज टेस्ट है सैटरडे टेस्ट होता है। हाँ सैटरडे टेस्ट। आज कौन से दिन तो खुद से लिख के एक्चुअली दोनों लाइन में स्पेलिंग मारना होता है। एक में रहता है दो में रहता है। ये तो हो गया अब। हाँ सब मिटा दो। नहीं बहुत अच्छे से लिखो। कुछ भी बेटा रटेंगे नहीं। ठीक है। सब समझेंगे। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एनर्जी को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एनर्जी टोटल क्या रहती है? कंजर्व रहती है। सिर्फ उसको एक से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और क्या होता है? डेल्टा यू बराबर C प्लस W। ये आ रही है। और उसमें कंडीशन लगा रहे हो। पहले आइसोथर्मल पे देख लिया। अब दूसरा आइसोबैरिक से देख लेते हैं। QP बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा H। अच्छा कल यही था ना QP 0 करके दिया था एडियाबेटिक में जो क्वेश्चन दिया था हीट वाला। एम्स का था क्या? एम्स 2011 का था। QP बराबर 0 लिखा था। तो QP बराबर 0 क्या था? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू 0। ये होता है क्या? एडियाबेटिक में क्या होता है? Q 0 होता है। क्यों कर लीजिए? क्या बात होगी? वो क्या होता है? हीट कैपेसिटी Cp क्या होती है? Cp क्या होता है? सीपी सीपी होता है क्या बोल रही हो? Cp क्या होता है? मैं तुम्हें देख के पूछ रही हूँ। बता रही चेंजिंग एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। तो इसको और भी चीज लिख सकते हैं। QP बराबर NCPDT। इसको हम QP को लिखते हैं NCPDT या डेल्टा T कर लो। NCPDT या NCP डेल्टा T। याद रखेंगे इसको।
जीरो। जीरो। और लॉग क्या कहता है? डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यू भी जीरो हो गया। तो जितना वर्क करेंगे वो सिस्टम की टोटल एनर्जी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में खर्च हो जाएगी। ठीक है, तीन प्रोसेस हुई, तीसरा था ना जब तो हो गया। चल ट्रिपल एनर्जी लिख दिया। क्या हो रहा है? कोट करिए साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे लिखो एक चेंज इन एडेबिलिटी कैसे करके, फिर ये लिखना साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है? सिस्टम जहाँ रहता है घूम फिर के वहीं आ जाता है इनिशियल पोजीशन पे। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जीरो। तो इक्वेशन से क्या हो जाएगा? जीरो बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। तो माइनस हो जाएगा। आइसोथर्मल जैसा हो गया क्या? आइसोथर्मल भी तो ये जीरो हो गया था। साइक्लिक अब कौन सा रहेगा? आइसोकोरिक। आइसोकोरिक में क्या है? V कांस्टेंट। आइसोकोरिक को करिए V कांस्टेंट मतलब चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया? जीरो। कहां लिखते हैं? आइसोकोरिक में V कांस्टेंट है। फिफ्थ है ना? आइसोकोरिक डेल्टा V जीरो, V कांस्टेंट, चेंज इन वॉल्यूम क्या? जीरो। V जीरो मतलब डेल्टा U Q प्लस ये था। ठीक है, ये जनरल हमेशा में याद रखेंगे। ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा क्या? तो डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू। अच्छा इसको क्यू वी कर दूं, वी दैट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल्टा। तो फर्स्ट लॉ में अगर आइसोकोरिक कंडीशन होती है, क्या कहते हैं? अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करते हैं तो किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी। इसको बोलते हैं NCDD। मीनिंग ये याद रखना है। आया कैसे था? फर्स्ट लॉ पे केस लगाने से आया। ठीक है, क्वेश्चन करा जाए। ओह सॉरी, एक चीज रह गई। अरे वही का सीबी का रहेगा। सी एवरेज, सीबी एवरेज, सीपी एवरेज, सीबी एवरेज ये कर लो पहले, फिर करा लो। कर दिया। उसको वहाँ लिख लेना। हो गया सबका? कर दिया। अरे ना लिख लो सीबी एवरेज। अगर एक सिस्टम है उसमें दो एक N1 एक N2 है, दो गैसेस है, तो उनका एवरेज कैसे बनाएंगे? ये शायद मैंने किसी नोट्स में लिखा है। ये समझ कर रहा है। एवरेज निकालना। एवरेज मतलब जब कई सारे गैसेस हो तो उनके मोल्स सीवी के साथ ऐड करके कर लेंगे। सिस्टम का जो पूरा सीपी है वो तो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या होगा? गामा एवरेज कैसे निकालेंगे? फिर इन दोनों का कर दो। गामा एवरेज क्या हो जाएगा? सीपी एवरेज डिवाइड बाय सी। नींद आ रही है क्या तुम्हें? किसे? एक क्वेश्चन दूं? जरूर है। हो गया ये?
नहीं हो गया बेटा। नहीं अरे अभी कहाँ हो रहा है? इसको वहीं पे लिखना था सीपी के पास। ठीक है, यहाँ पे भी सीपी आएगा। फर्स्ट लॉ में चारों केसेस लगाएंगे, आइसोबैरिक का, एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का और साइक्लिक प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स आइसोकोरिक सारा लगा लेंगे। सबकी हीट चेंज किसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है सब पता चल जाएगा। 5 कंडीशंस। नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन करिए, गामा की वैल्यू निकालिए मोनोटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और पॉलीटॉमिक के लिए। याद है इसकी गामा की वैल्यू, गामा की। अच्छा इसको ये लिख लो बेटा, ये गामा की वैल्यू निकालो। इसको बोलते हैं, जहाँ लिखा है ना इसको लिख लो मेयर्स फॉर्मूला। मेयर्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, मेयर का फॉर्मूला है। जहाँ लिखा है ना वहाँ पे लिख लो, उसको मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछ सकता है मेयर्स फॉर्मूला क्या होता है, नाम तो पता होना चाहिए। सबसे आगे सबसे शुरू में Cp minus Cv is equal to NR। मेयर फॉर्मूला क्वेश्चन करिए, गामा की वैल्यू बताइए पॉलीटॉमिक के लिए, डायटॉमिक के लिए और मोनोटॉमिक के लिए। मोनो के लिए मैं प्लेन का ऑप्शन में लिख लूं, बताना कौन सा सही रहेगा। ये बता दूं, गामा की वैल्यू होती है सबसे ज्यादा एल मोनो के लिए 1.6। हां फिर 1.3 पॉली और ट्राई के लिए सेम होती है। हां और उसके बाद होती है 1.3। देखो डायरेक्ट के लिए और ट्राई के लिए करो मालिक, करो तुम लोग बैठ के खाली बस बात करो। 3 ऑप्शन लिखो, 3 बन पाएंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लिखी क्यों मैंने। गामा की वैल्यू देखो किसके लिए। पॉली डाया देखो तो कौन सा था? अरे मुरली बता रहा, तीसरा वाला कौन बोल रहा है? मुरली बता रहा। और किसी को कोई वैल्यू कितनी होती है मोनोटॉमिक की? 1.67। और इसकी 1.4 मुरली तो होशियार हो गया। मुरली तुमने बताया ना। अच्छा कई बार पूछा। चलो बताओ, तुम ही से पूछो। इधर क्या बताओ मुरली, ये वाला मोनो, डाया और पॉलीटॉमिक के लिए सीपी की वैल्यू बताइए। सीपी 5r/2 एक का क्या, तीनों किसी का मोनो के लिए 5r/2, इसके लिए 3r/2 और उसके लिए 5 क्या 5r/2 और ये किसके लिए? मोनो के लिए हाँ 7 मुश्किल बता रही कंप्रोमाइज कर रहा है। और इसका कंप्रोमाइज इसके लिए होता है 3r। हाँ 4r अपॉन 2 नहीं आता। नहीं सही है। सही है। इससे पूछ सकता है, इससे पूछ सकता है, मैं सीधी से पूछ सकती हूँ। ठीक है, सीधी सीधी पूछ सकते हैं। हाँ चलिए, अब सारे प्रोसेसेस हो गए हैं, अब लिखेंगे। अब सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, हीट, वर्क और एंथैल्पी। अब प्रोसेसेस देखेंगे, वर्क डन देखेंगे। प्रोसेस देखेंगे, वर्क डन, आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, एडियाबैटिक रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, अभी करेंगे। ठीक है, कर लो इसको, कर तुमने बताया कि ये वाला है। इसका एक तरीका करने को बता रही हूँ। करो, फिर बता दूँ। क्या ये पता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल मोनोटॉमिक हमेशा 3 है। 3 है तो 3/2r हो गया। तो जो हम जानते हैं वो सीवी होता है, जो हम जानते हैं वो सीवी होता है। और एक
2 बढ़ा के सीपी, 2 बढ़ा के सीपी। इसका अगर सीपी देखना हो तो 3/2 आर। हाँ, इसका देखना हो तो 5/2 आर। इसका सीपी देखना हो तो ये 4 आर है, 3 आर हो गया होगा। ये आया कैसे रहा होगा? 6 होगा है ना? 6/6r/2। हाँ, ये होगा ना 3 5 6 अब याद नहीं करना। अब गामा देख रहे, गामा अभी आ रहा है ना, जैसे हम खत्म होने 2 महीने बीते ये भूल जाएगा। नहीं मैम याद होगा, याद है? रोज ही पूछते हैं सर। क्या रोज पूछते हैं ना सर, रोज पूछते हैं सर। अच्छा अभी वही चल रहा है ना, अभी याद खत्म हो गया वो कब का। सीपीसीवी क्या है? सीपीसीवी क्या है? क्या बोला? ये हो गया खत्म समाप्त की बात होती है। खत्म हो जाए तो हट जाना चाहिए उससे। क्या हट जाना चाहिए? वर्क डन निकाल दीजिए। वर्क डन टाइम होने वाला है। क्या शुरू करते हैं? हिम भी बता रहे हैं अटेंडेंस लगेगी, बस काम खत्म नहीं कुछ नहीं लगेगा। हिम भी बताए तो अरे वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। लिमिटेशन होगी कुछ फर्स्ट लॉ की कमी तो होगी। इन्होंने ये नहीं बताया सिर्फ एनर्जी कहाँ कितना कौन सा प्लस माइनस वाला ये सब बताया। ये नहीं बताया कितना अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, ये नहीं बताया कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। ये सब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है फर्स्ट लॉ से। ठीक है, ये उसका क्या लिमिटेशन है, ये जस्ट थ्योरेटिकल है, बुक में दिया है, पढ़ लेना खुद से। अब प्रोसेसेस पे आते हैं। वर्क डन। हाँ वर्क डन है। पहला प्रोसेस लिखिए आइसोथर्मल इरिवर्सिबल। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन Isothermal and reversible expansion. Isothermal is what? T constant. ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है? एक्सपेंशन की बात हो रही है। हमें क्या पता है? वर्क के बारे में एक चीज हमें पता है, वर्क डन में वही लिख लो ब्रैकेट में कहीं। ये जनरल है, ये सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, जो पहला प्रोसेस है सेम वैसा ही है जो हमने पी वर्क सीखा है वो हमने कंप्रेशन पे सीखा था। अब यहाँ एक्सपेंशन में देखेंगे। रिवर्सिबल पे देख रहे हैं तो चलो हमें क्या पता है? W = -T डेल्टा। कोई सिस्टम है आइसोथर्मल, उसका टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। वर्क डन निकालना है तो क्या हो जाएगा? माइनस इच्छा पूरी कर लो। T एक्सटर्नल dV कर दूं? कहाँ से कहाँ तक वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा रहा है? मान लीजिए सिस्टम है, गैस एक्सपैंड हो रही है V1 से V2। ये V1 है, एक दूसरा बनेगा तो V2। और टेम्परेचर दोनों क्या है? कांस्टेंट। दोनों सिस्टम में टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। एक्सपैंड करके इसको बना लेना। P क्या है? सेम। ठीक है, तो P एक्सटर्नल V, W ये क्या है? V1 से V2। जो हम लोग भी सीखे थे V1 वो इसमें वर्क हो गया, पहला इसी में हो गया। ठीक है, चलो हो गया आज के बायो में कितना अच्छा पाई। दोनों का टेम्परेचर क्या था? सेम इक्वल टेम्परेचर। कल इसका ग्राफ देखेंगे। हाँ। ठीक है, ग्राफ देखेंगे, स्टेप 3 देखेंगे। अभी रिवर्सिबल बाकी है, फिर एडियाबैटिक करेंगे। कल सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। ठीक। हाँ मैम आप ही लगा दो। ये तो इसी में चालू हो गई सर।